गोकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस कुछ चीजें लेने आया हूं जो फ्रीजा मुझे दिला सकता है, और सोचा कि तुम सबको भी हेलो कहता चलूं। लेकिन रास्ते में एक बात सोच रहा था और अब मैंने फैसला कर लिया है। सब हैरानी से देखने लगे। पिकोलो, क्या तुम मेरी जिंदगी से खुद को जोड़ना चाहोगे? गोकू ने सीरियस होकर कहा, मुझे को डिस्ट्रक्टिव गॉड की जरूरत है और मैं आज सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं। पिकोलो चौंक गया, फिर मुस्कुराया और बोला, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। गोकू, तुम जैसे दोस्त और वॉरियर के साथ अपनी पावर और जीवन जोड़ना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। गोटेन खुशी से बोला, ये तो बहुत अच्छा है। ट्रंक्स भी गोटेन के पास खड़ा होकर सिर हिलाते हुए सहमति जताता है। गोकू मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखता है और कहता है, एक शर्त है बच्चों, जब तुम दोनों बड़े बनो और अगर मैं इस यूनिवर्स में नहीं रहूं तो धरती की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अपनी जान लगाकर इस प्लैनेट को बचाना, समझे? और तुम गोटेन, मैं तुम्हें पेन की देखभाल सौंप रहा हूं जब तक मैं धरती पर नहीं आ सकता। दोनों बच्चे गोटेन और ट्रंक्स जोर से बोले, हां गोकू। वे अब गोकू पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे और न ही उन लोगों पर जो उन्हें धोखा दे चुके थे। धीरे धीरे वे और जिम्मेदार और समझदार बन रहे थे। तभी एंड्रॉयड 18 थोड़ी घबराई हुई गोकू से बोली, गोकू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूं? जब से तुम्हारे साथ ये सब हुआ मैंने क्रिलिन से रिश्ता खत्म कर लिया और सच कहूं तो अब मेरे पास यहां करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। गोकू ने नरम मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल एंड्रॉयड 18, अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रही हो और थोड़ी राहत चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो बेहिचक। और एंड्रॉयड 17, तुम भी चाहो तो आ सकते हो, मैं तुम्हें भी अपने यूनिवर्स में आमंत्रित करता हूं। एंड्रॉयड 17 ने धन्यवाद देते हुए जवाब दिया, शुक्रिया गोकू, पर मुझे अपने उस द्वीप की सुरक्षा करनी है और मैं अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता। गोकू ने कहा, कोई बात नहीं एंड्रॉयड 17, अगर कभी कुछ जरूरत पड़े तो मुझसे बेहिचक कहना। इसके बाद गोकू बोला, अब तुम लोग तैयार हो जाओ, जो भी सामान ले जाना हो बांध लो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। मुझे वाडोस और कैफ्ला से मिलना है। इतना सुनकर एंड्रॉयड 18 फिर थोड़ी जलन से बोली, तुम अकेले ही जा रहे हो उन दोनों महिलाओं के पास? क्या मैं साथ नहीं चल सकती? गोकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो एंड्रॉयड 18, मैं बस वाडोस और केफ्ला से लड़ाई करने जा रहा हूं। दरअसल समारोह में उन्होंने मुझे चुनौती दी थी, लेकिन तब लड़ाई नहीं हो पाई थी। मैंने वादा किया था कि मैं यूनिवर्स 6 जाकर उन्हें अच्छी टक्कर दूंगा। मैं जल्दी लौट आऊंगा, तुम देखना। इतना कहकर गोकू ने अपनी 2 अंगुलियां माथे पर रखीं और वाडोस या चांपा की एनर्जी खोजने लगे। जैसे ही उन्हें वाडोस की एनर्जी मिली, उन्होंने तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन से यूनिवर्स 6 की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही गोकू वहां पहुंचे, यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा उन्हें देखकर डर गए और वाडोस के पीछे छिप गए। दूसरी ओर वाडोस और केफ्ला गोकू को देखकर बहुत खुश थीं, क्योंकि अब उन्हें अंततः उसके साथ लड़ाई का मौका मिल रहा था। केफ्ला तो इतनी उत्साहित थी कि बिना देर किए गोकू पर हमला कर बैठी। गोकू ने अपने बेस फॉर्म में ही उसके सभी वारों को आसानी से चकमा दिया। जब केफ्ला ने सुपर सायन में परिवर्तन किया तो गोकू ने भी उसे देखते हुए सुपर सायन का रूप ले लिया। इस पर गोकू ने एक जबरदस्त पंच केफ्ला को मारा, जिससे वो दर्द से झुक गई। गोकू ने हंसते हुए कहा, चलो केफ्ला, ये क्या है? मैं जानता हूं तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकती हो, अपनी पूरी पावर से लड़ो। लेकिन तभी अचानक वाडोस का एक जोरदार पंच गोकू को लगा, जिससे वो सीधा जाकर एक ग्रह से टकरा गया। गोकू झट से वापस आया और वाडोस को मारने की कोशिश की, लेकिन वाडोस ने हर वार को आसानी से रोक लिया या चकमा दे दिया। इससे गोकू थोड़ा चिढ़ गया और उसने सुपर सायन फेज 2 का रूप धारण कर लिया। वाडोस उसकी इस जबरदस्त पावर को देखकर हैरान रह गई, लेकिन उसने पहले से ही ऐसी पावर की उम्मीद कर रखी थी, क्योंकि गोकू को खुद ग्रैंड प्रीस्ट डशिकन ने प्रशिक्षित किया था। जब वाडोस ये सोच ही रही थी, तभी गोकू ने उसे पेट और चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा, फिर एक पंच पीछे से उसकी पीठ पर मारा। वाडोस जोर से जमीन पर गिरी और एक बड़ा गड्ढा बन गया। लेकिन वाडोस बिना किसी खरोच के उस गड्ढे से बाहर निकल आई, जिससे गोकू भी चौंक गया। फिर भी गोकू ने एक मुस्कान के साथ उसे देखा। वाडोस ने भी मुस्कुराते हुए अपना की बढ़ाकर 80% तक कर दिया। गोकू भी पीछे नहीं हटा और उसने सुपर सायन फेज 3 के साथ कायोकेन 50 गुना का इस्तेमाल किया, क्योंकि वाडोस की पावर बेहद जबरदस्त थी। अब दोनों ने जबरदस्त पंचों का आदान प्रदान शुरू कर दिया। उनके टकराते हुए पंच पूरे क्षेत्र में गूंज रहे थे। दूर से केफ्ला इस लड़ाई को जलन भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसकी पावर इतनी नहीं थी कि वो गोकू को अच्छी चुनौती दे पाती। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वाडोस जैसी कोई दूसरी महिला गोकू के साथ इतनी भयंकर लड़ाई कर रही थी। गोकू और वाडोस एक दूसरे के पंच भिड़ाते रहे और उनके झटकों से पूरा इलाका कांपने लगा।
वे अपनी पूरी पावर से लड़ाई जारी रखने ही वाले थे कि तभी यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा बीच में आकर चिल्लाया और उन्हें रोक दिया ताकि यूनिवर्स को नुकसान न पहुंचे। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना चांपा, भूल गया था कि हम इस छोटे से प्लैनेट को भी उड़ा सकते हैं और तुम्हारे यूनिवर्स को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गोकू ने फिर वाडोज की तरफ देखा और बोला, ओए वाडोज, क्यों ना इस लड़ाई को इस बार बराबरी पर छोड़ दें। वाडोज भी मुस्कुराई और गोकू के साथ नीचे आ गई जहां बाकी सभी मौजूद थे। केफला ने थोड़ा उदास होकर कहा, ये बड़ी शर्म की बात है कि मैं तुमसे ठीक से लड़ भी नहीं पाई गोकू। लगता है कि फिर से मैं तुम्हें निराश कर गई, एक भी वार सही से नहीं कर पाई। गोकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा मत कहो केफला, तुम दोनों सबसे पावरफुल हो जिन्हें मैं जानता हूं। ध्यान रखना, मैंने अब एक विशेष ट्रेनिंग ली है और अब मैं खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूं। अगर तुम लोग लगातार मेहनत करते रहे तो बहुत दूर तक पहुंच सकते हो, मैं वादा करता हूं। फिर वाडोज ने गोकू से पूछा, वैसे गोकू, सच बताओ, तुम असल में यहां किस लिए आए हो? क्या सिर्फ यूं ही लड़ने के लिए? गोकू ने पहले एक सीरियस चेहरा बनाया और कहा, सच कहूं तो मैं बस तुम्हें देखने आया हूं वाडोज। गोकू की सीरियस आवाज और निगाहें सिर्फ वाडोज पर थीं। ये सुनकर वाडोज घबराकर शर्म से लाल हो गई, लेकिन तभी गोकू ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मजाक कर रहा हूं, असली वजह तो बस ये थी कि मैं तुम्हारा बदला लेने आया था जो तुमने समारोह में मुझे चैलेंज किया था। क्या तुम भूल गई? गोकू ने अपनी वही मुस्कान दिखाई। फिर गोकू ने कहा, अब मुझे जाना होगा, मुझे अपनी टीम तैयार करनी है। पिकोलो, ट्रंक्स और एंड्रॉयड 18 कुछ समय के लिए मेरे यूनिवर्स में रहेंगे और पिकोलो मेरा को डिस्ट्रक्टिव गॉड बनने वाला है। वाडोज थोड़ी चौंकी और हल्के से जलन भरे लहजे में बोली, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी फिर से शादी करने की सोचोगे, खासकर जब तुम्हारी पहली पत्नी ने तुम्हें इतना दुख दिया था। लगता है तुमने उसे बहुत जल्दी भुला दिया। ये सुनकर गोकू मुस्कुराया और बोला, किसने कहा कि मैं शादी कर रहा हूं? मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कृपया ऐसे ख्याल मन में मत लाना। गोकू हंसते हुए बोला, खैर, अब मुझे निकलना होगा, फिर मिलेंगे दोस्तों। कहते ही गोकू ने तुरंत टेलीपोर्टेशन से वहां से विदा ली। जैसे ही वो पहुंचा, देखा कि सब तैयार थे, पिकोलो, ट्रंक्स और एंड्रॉयड 18। गोकू ने डेंडे और अपने पुराने टीचर मास्टर रोशी से भी विदाई ली। तभी अचानक फ्रीजा अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। अब सब कुछ तैयार था। गोकू ने सबको हाथ पकड़ने को कहा और फिर टेलीपोर्टेशन कर सबको अपने न्यू ग्रह पर ले गया। गोकू का न्यू प्लैनेट एक बहुत बड़ा और शानदार महल जैसा था। फ्रीजा चारों ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मानना पड़ेगा ये जगह बहुत शानदार है, सच में एक गॉड के लायक महल है। गोकू ने दैशिकन से कहा, जल्दी से रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम को तैयार करो जहां तुमने मुझे ट्रेनिंग दी थी। अब हमें इन बच्चों को भी एक छोटा प्रशिक्षण देना है। दैशिकन ने हामी भरी और तुरंत तैयारी करने चला गया। उधर फ्रीजा के सैनिक भी तेजी से काम में जुट गए। वे एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो पोर्टल्स या वॉर्म होल्स खोल सके ताकि गोकू दूरदराज के इलाकों में कम समय और एनर्जी में जा सके। साइंटिस्ट पूरी मेहनत से इस पे काम कर रहे थे। इस दौरान गोकू ने अपने साथ आए सभी साथियों को महल के अंदर खाने और बातचीत के लिए बुलाया। एंड्रॉयड 18 गोकू के बिल्कुल पास बैठ गई, लेकिन गोकू ने उसे अनदेखा कर दिया। असल में अब वो मानव इमोशन से दूर रहना चाहता था। फिर भी उसे मन ही मन ये मानना पड़ा कि एंड्रॉयड 18 और वाडोज दोनों उसे आकर्षित करती थीं। दोनों ही खूबसूरत थीं और स्ट्रांग भी, और यही बात गोकू के सयन खून को पसंद आती थी। फिर भी गोकू ने अपने दिल के उन इमोशन को दबाए रखा। तभी दैशिकन आया और बोला, रूम तैयार है जिसे आपने तैयार करने को कहा था। गोकू ने मुस्कुराते हुए सबसे कहा, तो फिर चलो बच्चों, अब थोड़ा ट्रेनिंग करते हैं। सभी ने खुशी से हामी भरी और गोकू के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वे रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में दाखिल हुए, अचानक सब घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। रूम में ग्रेविटी बहुत अधिक थी, यानी जमीन से कई गुना ज्यादा दबाव, जो उनके लिए एकदम नया अनुभव था। थोड़ी हार्डवर्क के बाद सब संभले और खड़े हो गए। तभी दैशिकन ने कहा, कृपया अपना पावर लेवल कम करिए, वरना इस डिफिकल्टी में ट्रेनिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। सुनते ही सभी सैन वॉरियर अपने बेस फॉर्म में लौट आए। गोकू ने भी अपना बेस पावर केवल 5% तक घटा लिया। गोटेन और ट्रंक्स ने 30% पावर का इस्तेमाल किया, जबकि फ्रीजा अपनी बेसिक फॉर्म में लौट आया। पिकोलो ने भी अपनी 20% पावर बनाए रखी और एंड्रॉयड 18 ने भी दूसरों की तरह अपनी पावर को सीमित किया। सभी ने उठने की पूरी कोशिश की। करीब 5 घंटे की हार्डवर्क के बाद वे खड़े तो हो गए, लेकिन अभी भी आसानी से चल फिर नहीं पा रहे थे। अगले 3 घंटे की और कोशिश के बाद वे धीरे धीरे चलने लगे, हालांकि अभी भी डिफिकल्टी हो रही थी। गोटेन और ट्रंक्स ने आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। वहीं एंड्रॉयड 18 और पिकोलो भी एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। हालांकि एंड्रॉयड 18 का मन था कि वो गोकू के साथ ट्रेनिंग करे, लेकिन गोकू ने फ्रीजा के साथ ट्रेनिंग करना तय किया और फ्रीजा खुशी से मान भी गया। इसके बाद सभी ने 30 घंटों तक हार्ड ट्रेनिंग जारी रखी। आखिरकार दैशिकन आया और बोला, अब बस करो बच्चों, शरीर और दिमाग को भी आराम चाहिए। अगर आराम नहीं दिया तो सारा ट्रेनिंग व्यर्थ हो जाएगा, चाहे पूरी जिंदगी भी ट्रेन करो।
गोकू और फ्रीजा ने सभी को रिकवरी मशीनों की ओर ले जाया। ये मशीनें फ्रीजा और उसके सैनिक साथ लाए थे। हर कोई एक एक रिकवरी मशीन में चला गया, जिससे उनके शरीर तेजी से ठीक हो सकें। जब रिकवरी पूरी हुई और सब बाहर निकले तो सभी हैरान रह गए। गोकू की पूंछ वापस आ गई थी। ये देखकर सब हैरान रह गए, यहां तक कि खुद गोकू भी चौंक गया। फ्रीजा ने मुस्कुराते हुए सबको समझाया, अब हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि किसी भी जीव के शरीर को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर सकती है। यहां तक कि सयान की पूंछ भी वापस लाई जा सकती है, जो उनके प्राचीन समय के एक मुख्य पावर का स्रोत थी। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, मुझे याद है जब मैं छोटा था, एक बार मैंने पूंछ के कारण कंट्रोल खो दिया था और अपने ग्रैंडपा को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। फिर मेरे टीचर मास्टर रोशी ने बताया था कि मेरी पूंछ मेरे लिए खतरा बन गई थी। इसलिए अर्थ के पुराने गॉड कामी ने मेरी पूंछ काट दी थी और उस पर एक मोहर भी लगा दी थी ताकि वो फिर से न उगे। लेकिन अब जब मैंने अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल पा लिया है तो शायद मैं इसे संभाल सकूं। इतना कहकर गोकू ने एक आर्टिफिशियल चांद बनाया और उसे देखने लगा। जैसे ही उसने चांद की ओर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी पूंछ जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही पलों में गोकू का शरीर बड़ा होने लगा। ये देखकर सब चौंक गए। गोकू ओजारू में बदलने लगा था। सिर्फ फ्रीजा ही शांत था, क्योंकि वो पहले से ही ओजारू रूप के बारे में जानता था। उसने तुरंत सबको पीछे हटने की सलाह दी। सब समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अगले ही पल गोकू ने हिंसक होकर सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। हर कोई उसकी तेज चाल और पावर से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी दैशिकन ने तेजी से आगे बढ़कर गोकू के सीने पर एक पावरफुल प्रहार किया, जिससे गोकू के अंदर की एनर्जी थोड़ी देर के लिए सील हो गई और वो वापस अपने मानव रूप में लौट आया। सब गुस्से में गोकू से पूछने लगे, गोकू तुमने इतनी वहशी तरीके से हम पर हमला क्यों किया? फ्रीजा ने भी गुस्से में कहा, तुम्हें किस्मत माननी चाहिए कि दैशिकन ने समय रहते तुम्हें रोक दिया, वरना मैं तुम्हें खत्म कर देता कीड़े। गोकू शर्मिंदा होकर बोला, माफ करना दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं अपने जंगली रूप के बहाव में बह गया था। मैंने बिना सोचे समझे काम किया, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी सैन नस्ल के इस जंगली रूप पर भी कंट्रोल पालूंगा। इसके बाद सभी ने मिलकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। अंदर 7 साल बीत गए, जबकि बाहर सिर्फ 15 दिन। गोकू ने अपने भीतर के सारे गुस्से और दर्द को याद करके अपनी ताकत को चरम पर पहुंचाया। वो सुपर सायन रोज रूप तक पहुंच गया। साथ ही उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी पूरी तरह से काबू कर लिया था। अब गोकू का पावर इतना अधिक हो चुका था कि वो किसी भी एंजल से टक्कर ले सकता था। यहां तक कि वो जेनोसामा के सामने भी थोड़ा टिक सकता था। उसकी पावर अब दैशिकन के 70% तक पहुंच चुकी थी। हालांकि जीतने के लिए अभी भी उसे थोड़ा और आगे बढ़ना था, लेकिन अब वो किसी से भी पीछे नहीं था। पिकोलो ने भी अपनी पावर में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी कर ली थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गोटेन और ट्रंक्स के पास भी वंडरफुल पावर थी। उनकी फ्यूजन अब इतना पावरफुल था कि दुश्मनों के लिए डर का कारण बन गया था। एंड्रॉयड 18 भी लगातार लड़ने की क्षमता के कारण बेहद घातक बन चुकी थी। उसकी एनर्जी अनलिमिटेड थी। वो तब तक लड़ सकती थी जब तक दुश्मन हार न मान ले या नष्ट न हो जाए। और फ्रीजा अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था, बल्कि वो गोकू और बाकी सबका दोस्त बन गया था। एंड्रॉयड 18 भी गोकू के और करीब आ गई थी और दैशिकन तथा गोकू का रिश्ता एक सच्चे टीचर और स्टूडेंट जैसा गहरा हो गया था। हालांकि अब गोकू की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो दैशिकन को भी मात दे सकता था। गोटेन ने अपने पिता गोकू के साथ ज्यादा समय बिताया और ट्रंक्स भी अब गोकू को और अधिक सम्मान और प्रशंसा की नजर से देखने लगा था। जब सभी बाहर आए तो गोकू की सेविकाएं पहले से ही खाने का शानदार इंतजाम कर चुकी थीं। सभी वॉरियर आराम से बैठकर खाना खाने लगे और हंसी ठिठोली करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 में हलचल मची हुई थी। अर्थ पर सब लोग बच्चों को ढूंढ रहे थे। गोटेन और ट्रंक्स 3 हफ्तों से गायब थे, जिससे सबका दिल बेचैन हो गया था। वेजिटा और यमचा तुरंत डेंडे के पास टेम्पल पहुंचे और गुस्से में पूछा, डेंडे हमारे बच्चे कहाँ हैं? डेंडे ने उन्हें बताया कि गोकू उन्हें अपने साथ ले गया है। ये सुनकर वेजिटा और यमचा दोनों गुस्से में भर गए। फिर वे बुल्मा और चीची के पास जाकर उन्हें सारी बात बताने लगे। बुल्मा बेहद चिंतित हो गई। उन्हें डर था कि कहीं गोकू ने ट्रंक्स को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। जल्दी ही बुल्मा ने लॉर्ड बीरस और एंजल वीस को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें यूनिवर्स 19 ले जाएं। लेकिन न बीरस और न ही वीस इस काम में दिलचस्पी दिखा रहे थे। वीस ने वेजिटा और सबको बताया कि यूनिवर्स 19 को शापित यूनिवर्स कहा जाता है। ये सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि वहां के इंसान इतने पावरफुल थे कि गॉड्स को भी चुनौती दे सकते थे। वीस ने यह भी साफ कर दिया कि अगर वे यूनिवर्स 19 में प्रवेश करते तो शायद वे गॉड के प्लैनेट तक भी नहीं पहुंच पाते। इसी दौरान यूनिवर्स 18 में एक पावरफुल सैन लड़की अपने एंजल सेलेस के साथ कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी। सेलेस एक अलग तरह की एंजल थी। वो बहुत शांत स्वभाव की थी और केवल तब बोलती थी जब कुछ पूछा जाता था। हालांकि वो वार्डोस जितनी ही सुंदर थी, ये सायन लड़की बेहद पावरफुल बन चुकी थी। उसने वो गलती सुधारी थी जो सब गोकू से लड़ते समय करते थे। उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी प्राप्त कर लिया था। हालांकि उसे पूरी तरह परिपूर्ण करना उसके लिए भी कठिन हो रहा था। फिर भी उसका पावर लेवल जेनोसामा के 60% तक पहुंच चुका था।
उधर यूनिवर्स 19 में रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम से बाहर आने के 2 दिन बाद गोकू, फ्रीजा और बाकी सभी बच्चों के साथ यूनिवर्स 7 लौट आया। एंड्रॉयड 18 ने गोकू के प्लैनेट पर रुकने का फैसला किया। सबसे पहले गोकू फ्रीजा को उसकी स्पेसशिप तक छोड़ने गया। फ्रीजा ने गोकू का आभार व्यक्त किया और अनुमति मांगी कि वो फ्यूचर में कभी भी यूनिवर्स 19 जा सके। गोकू ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली। इसके बाद गोकू बच्चों को लेकर टेंपल पहुंचा, जहां उसने मास्टर रोशी, एंड्रॉयड 17, डेंडे और मिस्टर पोपो को देखा। जैसे ही सभी ने गोकू, गोटेन और ट्रंक्स को देखा, उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। गोकू ने सभी से बातचीत की और एंड्रॉयड 17 और बाकी सबको एक खास तरह का कम्युनिकेटर दिया जो फ्रीजा के आदमियों ने बनाया था। फिर गोकू ने एक छोटी कैप्सूल निकाली और उसे डेंडे को सौंपते हुए कहा, ये एक पोर्टल है जो मेरे प्लैनेट तक जाने का रास्ता खोलेगा। जब चाहो आ सकते हो, लेकिन इसे संभाल कर रखना। डेंडे ने वो कैप्सूल लेकर टेंपल के भीतर सुरक्षित रख दी। गोटेन ने गोकू से विदा ली। अब वो समझ चुका था कि उसका पिता कोई बुरा इंसान नहीं था। गोटेन बहुत खुश था क्योंकि अब उसके पास अपने पिता के साथ बिताए हुए कई सुनहरे पल थे। गोकू ने मुस्कुराते हुए सब बच्चों से कहा, बच्चों, अब धरती की रक्षा तुम्हारे हाथों में है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अब तक की थी। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब मेरी तरफ से उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सभी बच्चों और साथियों ने गोकू को भरोसा दिलाया, चिंता मत करो गोकू, हम अपनी जान लगाकर धरती की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, गोकू की ताकत अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां बड़े बड़े देवता भी कांप रहे हैं। लेकिन क्या यूनिवर्स 18 की वो रहस्यमयी सैन लड़की गोकू के लिए नया खतरा बनेगी? और क्या वेजिटा गोकू के इस नए रूप को स्वीकार कर पाएगा? क्या गोकू और पिकोलो की ये नई जोड़ी मल्टीवर्स को बदल कर रख देगी? आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ड्रैगन बॉल फैंस दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले रोमांचक एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप गोकू का अगला मिशन मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।